नमस्कार दोस्तों। जीएसटी ट्यूटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी, छोटे बिजनेस ओनर, सीए, अकाउंटेंट या फिर जीएसटी सीखने वाले स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम इस वीडियो में जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वह भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम gst.gov.in पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा लगाएंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको सब कुछ शो होने लगेगा। हमने क्या करना है, रिटर्न भरनी है, इसलिए हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद फाइल रिटर्न्स पे हमने कौन सी रिटर्न बनी है, 2025-26 की थर्ड क्वार्टर की दिसंबर की रिटर्न फाइल करनी है, तो इसलिए हम दिसंबर को सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। अगर तो हमने रिटर्न को बाय जेसन फाइल से भरना है तो हम प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल को क्लिक करके जहाँ पे जेसन को अपलोड कर देंगे। जैसे हम जेसन अपलोड करेंगे उसके बाद हमें डाटा व्यू हो जाएगा। लेकिन हमने ऑफलाइन नहीं, हमने ऑनलाइन रिटर्न भरनी है, तो इसके लिए हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है 4A कॉलम 4B। यहाँ पे हम B2B की बिल वाइज डिटेल डालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी फीड है तो उसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और फिर हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे या टाइप करेंगे जिस पार्टी को भी हमने बिल काटा है। जैसे हम जीएसटी नंबर डालेंगे हमें पार्टी का नाम शो करने लगेगा। उसके बाद हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, फिर हम इनवॉइस डेट डालेंगे, फिर हम अपने टोटल बिल की वैल्यू डालेंगे विद टैक्स। जैसा कि हमने यहाँ पे 1,18,000 डाली है जो कि पंजाब का डीलर है। और उसके बाद हमने ये हमारी सेल 18% की है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी, 1,00,000। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद बैक जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड हमारा सेव हो चुका है। और इसी तरह से ये B2C लार्ज इनवॉइस के लिए है जिनकी वैल्यू 1,00,000 से ऊपर की होती है। और इसी तरह से यह एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए है। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। और इसी तरह से 7 नंबर कॉलम B2C अदर्स के लिए है। जहाँ पे भी ऑलरेडी फीड है उसको हम डिलीट करेंगे। उसके बाद बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले होगा, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे हमने बिहार के ज़िले में मान लीजिए 10,000 की सेल की 18% के हिसाब से, जैसे ही आप 18% क्लिक करेंगे IGST 18% ऑटोमेटिक शो होगा और उसको आप सेव कर देंगे। और हम दूसरी सेल डालेंगे पंजाब के लिए, वो भी हम 10,000 डालेंगे। जैसे ही हम 18% क्लिक करेंगे तो उस पर CGST और SGST दोनों अलग अलग शो होगा और इसको भी हम सेव कर देंगे। बैक आएंगे। बैक आने के बाद यह नई रिलेटेड सप्लाईज के लिए होता है। उसके बाद हम क्रेडिट नोट के कॉलम पे जाएंगे, जहाँ भी पहले ऑलरेडी फीड है हम उसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद हमें बिल्कुल ऐसे शो होगा। हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे पार्टी का नाम शो होगा। हम क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे, उसकी तारीख डालेंगे और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। जितनी नोट की वैल्यू की उतनी डालेंगे। हम डाल रहे हैं 11,800 टोटल टैक्स, टोटल बिल की वैल्यू। इसमें से 10,000 टैक्सेबल वैल्यू है 18% के हिसाब से, तो हम 10,000 18% पे डाल देंगे। उसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो जो है वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम जाएंगे HSN पे।
अब HSN पे B2C और B2B अलग अलग समरी देनी पड़ती है। तो हमने B2C की सप्लाई को भी ऐड किया है। तो सबसे पहले हम देंगे B2C की सप्लाई का HSN। वहाँ पे हमने 10,000 बिहार और 10,000 पंजाब के लिए सेल को शो किया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे HSN डालेंगे 73, 18, 1500। ये ऑटोमेटिक उठा लेगा आइटम को हमने क्वांटिटी किस में था, किलोग्राम में था, तो हम किलोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। हमने 20,000 डाला तो हम 200 किलो डाल देंगे 100 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे हम 20,000 सप्लाई डालेंगे और 18% के हिसाब से IGST 1800 था। पंजाब वाले में 900 रुपये CGST और 900 रुपये SGST था। इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जो है डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे B2B की सप्लाई। यहाँ पर भी हम 73, 18, 1500 डालेंगे। इसको भी हम किलोग्राम में बेचा था। तो इसके लिए हमारा था, हमने 1 लाख की सप्लाई की थी और 10,000 का हमारा गुड्स रिटर्न हुआ था। तो हमारा बचा 900 किलो। 90,000 की वैल्यू से हम 18% डालेंगे तो 8,100 का हमारा टैक्स आएगा दोनों तरफ। तो इसको भी हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव कर देंगे यह प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद हम बैक करेंगे और उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट समरी। डॉक्यूमेंट समरी के लिए हमने इनवॉइस को मान लीजिए एक सप्लाई किया और एक बिहार को किया, एक पंजाब को किया, हमने 3 बिल काटे। तो यहाँ पे हम बिल नंबर डालेंगे 3, कैंसिल कोई नहीं हुआ। और इसी तरह से हमने एक क्रेडिट नोट डाला। क्रेडिट नोट में हम 1 से 1 मेंशन कर दिया और उसका बिल नंबर बना 1। इसको भी हम सेव कर देंगे। याद रखिए सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम नीचे में जनरेट समरी की ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जनरेट समरी के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको 30 सेकंड तक का वेट करना है। जब आप 30 सेकंड का वेट करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज शेयर होगा, यूर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारा सब कुछ बिल्कुल सही पोस्ट हुआ है। हम प्रोसीड टू बी की समरी पे जाएंगे। हमने B2B से 1 लाख दिखाई थी, B2C हमने 20,000 दिखाई थी पंजाब और बिहार की, और उसके बाद हमने 10,000 का क्रेडिट नोट डाला था, वो भी हमें नीचे शो करेगा, ये देखिए। तो इसी तरह से हमने HSN भी अलग अलग देने हैं B2C के और B2B के। यहाँ देखिए B2C के HSN और B2B के अलग अलग दिए हुए हैं और उनका टोटल ऊपर शो हो रहा है। यहाँ पे जो हमने बिल काटे हैं, 3 बिल काटे हैं और एक क्रेडिट नोट है, तो टोटल हो गए 4। इसी तरह से 1,10,000 और नीचे भी 1,10,000 पूरे का पूरा शो कर रहा है। ये दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। उसके बाद हम फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो पार्टी का नाम का ओनर का नाम आएगा। उसके बाद हम फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे तो हमको हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा, जिसको लगाने के बाद हमारी ITR फाइल हो जाएगी। तो यह थी दोस्तों ITR GST रिटर्न GSTR 1 फाइल करने की विधि।